जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है भारत में भक्ति आंदोलन। भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में हमें पढ़ना है। इसके पहले के चैप्टर्स में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था भारत में सूफीवाद। इसके पहले हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली और भू राजस्व उनकी क्या सुधार थे, उनको भी पढ़ा था। और फर्स्ट चैप्टर हमारा जो था वह सल्तनत काल में सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, संस्कृति स्थिति क्या थी, लोगों की समाज कैसा था, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको सिलेबस से लेकर 1, 2, 3 सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे तथा आप चैनल पर बने रहिए, जिससे आने वाले चैप्टर्स भी आपको प्राप्त हो सके। और अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की नोट्स प्राप्त हो जाएंगी, जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो वह भी बना सकते हैं। आपने कमेंट्स किए, आपका पेपर नज़दीक है, ये आपका जल्दी एक दिन में 2 क्लासेस जो कराई जा रही हैं, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिससे लोगों के पास पहुँचे और वीडियो बनाने का आपका भी फ़ायदा हो थोड़ा और मेरा भी फ़ायदा हो। वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करिएगा, एक अवश्य कमेंट करके अपने फीडबैक हमें अवश्य बताइएगा। तो चलिए देखते हैं भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब और कैसे हुई। अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म और दर्शन के अनुसार जो मोक्ष है उसको जीवन का चरम उद्देश्य माना गया है। मोक्ष को ही जीवन का मतलब एक प्रकार से जो चरम उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य जो है वह मोक्ष ही एक हिंदू धर्म में माना गया है। और मुक्ति प्राप्ति के लिए हिंदू धर्मशास्त्रियों ने 3 साधन बनाया हुआ है। कौन कौन सा? ज्ञान, भक्ति और 3। ये 3 जो साधन है उन्होंने सबसे अपने हिसाब से सरल बताया हुआ है कि आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों साधनों में भक्ति को सबसे सरल और सुगम मार्ग निरूपित किया गया है। इसका प्रकार भक्ति की भावना का जो विकास हुआ है, इसका इतिहास जो है वह भक्तिकालीन आंदोलन कहलाया है। अगर हम भक्तिकालीन आंदोलन की बात करें तो वह जो है 600 से 800 AD तक चली थी। पूर्व मध्यकाल में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था से शुरू हुई थी और यह धीरे धीरे फैलती चली गई। यहाँ से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। दक्षिण में जो है वह भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम जो है नैनार संतों ने किया था। इस आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय जो है अलवार संतों को भी दिया जाता है। भक्ति आंदोलन की अगर हम बात करें तो सही से अच्छे से किसने स्वरूप देने का कार्य किसने किया था, तो वह है श्रेय उनको जाता है शंकराचार्य जी को जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम अद्वैतवाद का मत दिया था और कहा कि यह जो संसार है वह एक प्रकार से झूठा है, ब्रह्मा जो है वह सत्य है। इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने विचार दिए, जैसे कि माधवाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया, निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया, वल्लभाचार्य ने शुद्धा द्वैतवाद का मत दिया और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का एक प्रकार से अपना मत दिया और उन्होंने अलग अलग संप्रदायों की स्थापना की हुई थी। इस प्रकार जो होता है भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, शंकराचार्य करते हैं और उसके पश्चात फिर भक्ति आंदोलन शुरू होता है, जो कि धीरे धीरे अपने चरमोत्कर्ष पर चला जाता है। आगे हम उसका स्वरूप देखेंगे। जैसे कि भक्ति आंदोलन जब शुरू होता है तो उसमें जो भक्ति आंदोलन को 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे ये भक्ति आंदोलन, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक भक्ति में सगुण भक्ति आ गई। कौन सी भक्ति आ गई? आपका आ गया सगुण भक्ति आ गई और दूसरे में आपका निर्गुण भक्ति आ गया। 2 भागों में इसे बांट दिया गया। जो भक्ति है उसे 2 भागों में बांट दिया गया, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में क्या था? जो यह भक्त थे, सगुण भक्त जो थे, यह भगवान को एक विशेष रूप देते थे और वे भगवान को मूर्ति या चित्र बनाते थे और उसकी पूजा करते थे। लेकिन निर्गुण भक्ति में अगर हम उसी स्थान पर देखें तो निर्गुण भक्ति के संत जो हैं किसी की मूर्ति या चित्र नहीं बनाते थे, वे बिना मूर्ति के ही आराधना अर्थात प्रार्थना करते थे। निर्गुण भक्ति को 2 भागों में भी बांटा गया था, जिसमें जैसे कि संत भक्ति और
एक प्रकार से आपका संत भक्ति और सूफी भक्ति। तो ये थे भक्ति आंदोलन के शुरुआती दौर। अगर हम बात करें तो सगुण भक्ति में जो है राम की पूजा की जाती थी, कृष्ण की पूजा की जाती थी, और निर्गुण भक्ति जो थी वह संत और सूफी लोगों का एक प्रकार से मत था, और इस प्रकार से आगे आपका बढ़ा। अगर हम स्वरूप की बात करें तो भक्ति आंदोलन का उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों में सामंजस्य उत्पन्न करना था, और उन्होंने इस भक्ति आंदोलन को आगे चलाकर धीरे धीरे थोड़ा बहुत मुस्लिम और हिंदू में सामंजस्य स्थापित भी कर लिया था। आगे चलकर उसमें उन्हें सफलता भी मिली। सर जॉन मार्शल के अनुसार भक्ति आंदोलन मुस्लिम आधिपत्य काल में उत्तरी भारत में हिंदू धर्म की घायल आत्मा के लिए एक तरह से मरहम का कार्य करता है। कौन? भक्ति आंदोलन। आरजी भंडारकर ने लिखा हुआ है कि भक्ति मार्ग का अनुसरण करना अपने पूर्व प्राचीन काल से हिंदू धर्म ग्रंथों में एकांतिक धर्म के आदर्शों में से एक है। एकांतिक धर्म जो है वह भगवत गीता की शिक्षाओं से के ही आदर्शों से एक प्रकार से आधारित है, उनके ही आदर्शों पर यह चलता है। हम अभी बात कर रहे थे धीरे धीरे, जैसे कि उसके बाद आता है निर्गुण भक्ति, उसमें संत भक्ति आती है। संत भक्ति में अलग अलग लोग आते हैं, जैसे कि गुरु नानक देव आते हैं। फिर गुरु नानक देव जो होते हैं वह पहले एक प्रकार से प्रथम गुरु माना जाते हैं। दूसरे अंगद देव, अमरदास तीसरे गुरु होते हैं, रामदास जो हैं वह चौथे गुरु होते हैं एक प्रकार से। फिर आगे चलते जाते हैं, फिर 10वें गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह, और उन्होंने एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसमें, और लोगों के मन में एक प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था थी उसको धीरे धीरे अंत तक आते आते समाप्त कर लिया गया था। अगर हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारणों की बात करें तो ये 5 कारण जो हैं वह मेन हैं, जिसमें से पहला कारण जो है भक्ति मार्ग की सरलता। यह जो भक्ति मार्ग था एक प्रकार से यह बहुत ही सरल था, इसी के कारण इसका धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ती गई और लोगों को इसमें आने में आनंद आने लगा। यूसुफ हुसैन जी कहते भी हैं कि ब्राह्मणवाद मूल रूप से एक बौद्धिक सिद्धांत बनकर रह गया था और वह हृदय के अधिकारों की उपेक्षा करता था। मौलिक सिद्धांत जिनका वह वाद शिक्षा देता था वह एक प्रकार से काल्पनिक हो चुका था। आप बस ध्यान से सुनते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि भक्ति आंदोलन है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भक्ति द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। क्या आंदोलन किया जा रहा था? हिंदुओं और मुस्लिमों में एक प्रकार से सामंजस्य बैठाने का कार्य किया जा रहा था, और उसमें अलग अलग कारण थे। पहला हमने भक्ति मार्ग की आपको सरलता बताई, जिसमें हिंदू धर्म का स्वरूप जो है वह अत्यंत जटिल हो गया था और मानसिक कर्मकांडों एवं पूजा पाठ क्रियाओं को साधारण जनता सरलता से नहीं निभा सकती थी। जो है भक्ति मार्ग जो अत्यंत सरल है और जटिलता से रहित था, लोकप्रिय होता चला गया। जैसे कि जो ब्राह्मण लोग हैं अनेक प्रकार की पूजा कराते थे, कर्मकांड था तो उनके जो कर्म होते थे अनेक प्रकार के कराते थे, जो कि बहुत ही जटिल प्रोसेस हो गया था। लेकिन जो यह भक्ति आंदोलन के द्वारा इन्होंने शुरू किया काफ़ी सरल था और धीरे धीरे यह लोकप्रिय होता चला गया। दूसरा कारण प्रमुख है हमारा मुस्लिम आक्रमणकारी। पहला कारण हमने पढ़ लिया, तो अब हम देखेंगे मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में, मतलब मुस्लिम आक्रमणकारी की वजह से किस प्रकार भक्ति आंदोलन हुआ। भक्ति आंदोलन मध्यकाल में मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदुओं के मंदिरों एवं मूर्तियों का विनाश कर दिया। जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने एक प्रकार से हिंदुओं के मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ डाला और फिर धीरे धीरे उनको ख़त्म कर दिया। ऐसी दशा में जनसाधारण जो लोग थे, नागरिक थे, स्वतंत्रता पूर्वक मंदिर में जाकर वह मूर्ति पूजा तथा उपासना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। तो उनके लिए जो भक्ति एवं उपासना द्वारा ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। जैसे कि अगर वह मंदिर में नहीं जा सकते थे तो भक्ति आंदोलन के तहत वह कहीं से भी आराधना कर सकते थे, तो वह भी भक्ति आंदोलन में जुट गए। अगला कारण जटिल वर्ण व्यवस्था। धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई थी। जैसे कि जो वर्ण व्यवस्था है, अलग अलग वर्ण थे, वह धीरे धीरे जाति व्यवस्था में बदल गई थी। लेकिन मध्यकाल तक आते आते जाति व्यवस्था बहुत जटिल हो सकी थी, मतलब बहुत सारी जातियां आ गई थी, धीरे धीरे उनमें वर्गता आ गई थी। उच्च जातियां स्वयं को श्रेष्ठ समझकर निम्न जातियों को अत्याचार करती थी, मतलब जो उच्च जातियां थीं, ऊंचे स्तर की जो जातियां थीं वह निम्न स्तर के जातियों के साथ अत्याचार करने लगती थी और वह खुद को श्रेष्ठ मानने लगते थे। तो निम्न जातियां जो हैं
उनके मन में असंतोष की भावना आ जाती थी। तो भक्ति मार्ग ने सबके लिए रास्ते खोल दिए। इस आंदोलन में ऊंच नीच की भावना का विरोध था, अतः भक्ति मार्ग ने अछूते तथा निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी मार्ग खोल दिया। एक प्रकार से उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि यहाँ पर उनको समानता मिलती थी, कोई भी भेदभाव नहीं था भक्ति आंदोलन में। अगला कारण है पराधीनता के परिणाम स्वरूप क्रियात्मक शक्ति के नियोजन की आवश्यकता। मनुष्य जो है वह एक प्रकार से कर्मयुक्त प्राणी है। अगर हम कहें तो व्यक्ति अपनी शक्ति को किसी न किसी उपयोग कार्य में लगाना चाहता है। पराधीनता में फंस जाने के कारण हिंदू लोगों का कर्मप्रिय जीवन अवरुद्ध हो गया था। एक प्रकार से उन पराधीन जब हो गए थे, दूसरों के अधीन, तो उनका जो कर्मप्रिय जीवन अर्थात वह कर्म करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, ऐसा जीवन उनका जो है वह अवरुद्ध हो गया। एक प्रकार से वह जी नहीं पा रहे थे उस जीवन को। तो हिंदुओं ने इस क्रियात्मक शक्ति को लगाने का अन्य उचित अवसर नहीं पाया था, तो उन्होंने क्या किया कि नश्वर भजन की ओर अपना मन लगा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि पराधीन, दूसरों के अधीन के परिणाम स्वरूप ही क्रियात्मक जो उनकी शक्ति थी उसका नियोजन की आवश्यकता थी, और उसका नियोजन इन लोगों ने कहाँ पर किया? नश्वर भजन में अपना लगाया। अगला है कि समन्वय की भावना। समन्वय की भावना कैसी थी? बहुत समय तक हिंदू तथा मुसलमान एक साथ रहे थे। इसके पूर्व दोनों जातियां एक दूसरे से ईर्षा, द्वेष, वैमनस्य का परिचय देती थी। इन दोनों जातियों ने आपस में सद्भाव का जन्म आवश्यक समझा, और इसी भावना से भक्ति मार्ग आंदोलन को बढ़ावा मिला। अर्थात हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ भक्ति आंदोलन में भाग लेने लगे। अब हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं के बारे में, जैसे कि ईश्वर की एकता इसमें थी। मतलब जैसे जो हिंदू लोग थे पूजते कई ईश्वर को थे, मतलब कई देवी देवताओं को पूजते थे, लेकिन उनके मन में एक ही विचार रहता था कि ईश्वर जो है एक प्रकार से एक ही होता है। सबने ईश्वर की एकता में ही एक प्रकार से विश्वास प्रकट किया था। भिन्न भिन्न वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन भक्तों ने केवल एक ईश्वर के दर्शन किए थे। इस प्रकार उसकी विशेषता यह थी कि ईश्वर की एकता थी उनमें, ईश्वर के प्रति अपार प्रेम था। भक्ति आंदोलन की दूसरी विशेषता क्या है कि उनका ईश्वर के प्रति एक प्रकार से अपार प्रेम था। कैसे? सभी भक्तों ने ईश्वर प्रेम पर बल दिया था। जब भक्ति आंदोलन हो रहा था, जो भी भक्ति आंदोलन में थे, उनका विश्वास था कि भक्ति तथा ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ईश्वर के प्रति अपार प्रेम के द्वारा ही यह हो सकता है। उनका विश्वास यह था कि ईश्वर के अपार प्रेम से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरा हमारा है एकेश्वरवाद। भक्ति आंदोलन के समर्थक विद्वानों ने एकेश्वरवाद को महत्ता प्रदान की थी, और ये विश्व बंधुत्व की भावना के कट्टर समर्थक एवं पोषक थे। अगला हमारा है जाति प्रथा का विरोध। भक्ति आंदोलन के समस्त समर्थकों ने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था, और इनके अनुसार व्यक्ति का मूल्य एवं स्वभाव स्थान उसकी जाति द्वारा निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति के मूल्य को, उसके मतलब स्वभाव को उसकी जाति के द्वारा निर्धारित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके कर्मों द्वारा निर्धारित करना चाहिए। मतलब उसके कर्म कैसे हैं, अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उसके हिसाब से उसको आंकना चाहिए। यह जाति प्रथा तो केवल सामाजिक संघर्षों को ही उत्पन्न करता है। यही देखकर कबीरदास ने भी कहा था कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजय सो हरि का होई। मतलब कोई जात पात नहीं पूछता, जो हरि का भजन में लग जाता है एक प्रकार से वह हरि का हो जाता है। एक प्रकार से जो भगवान के भजन में लग जाता है वह भगवान का ही हो जाता है। कोई जाति पात का अंतर नहीं है। अगला है हमारा मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध एक प्रकार से लोगों ने, भक्ति आंदोलन के समर्थकों ने, संतों ने बहुत मूर्ति पूजा का डटकर विरोध किया हुआ था। और इसी में जो कबीरदास जी हैं वह लिखते हैं कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीरदास क्या लिखते हैं? मूर्ति पूजा के विरोध में ही वह एक प्रकार से अपने मत देते हैं कि अगर पत्थर पूजने से मुझे पहाड़ मिले तो, मतलब पत्थर पूजने से अगर भगवान मिले तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। ताते या चाकी भली पीस खाएं संसार। ये उनका विचार था कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिले तो मैं एक पहाड़ को पूजने लगूं, तो हमें बड़े भगवान मिल जाएंगे। आगे देखेंगे वर्ण व्यवस्था का विरोध। वर्ण व्यवस्था जो थी एक प्रकार से उसका लोगों ने मिलकर विरोध किया था। इस हिंदू मुस्लिम एकता हुई थी भक्ति आंदोलन के तहत।
जनभाषा का प्रयोग हुआ। जनभाषा का प्रयोग हुआ मतलब लोगों ने अपने जो उनके क्षेत्रीय भाषा थी उसका प्रयोग किया और उससे उनको लाभ भी हुआ। एक प्रकार से जो उनकी क्षेत्रीय भाषा में जब उन्होंने भक्ति आंदोलन किया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो लोगों ने समझा भी। अगर दूसरे भाषा में करते, संस्कृत में करते, तो बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता। क्षेत्रीय भाषा में करने से यही फ़ायदा हुआ कि एक प्रकार से सबको समझ में आया और सभी लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। और दूसरी फ़ायदा जनभाषा के प्रयोग से यह हुआ कि उनका जो क्षेत्रीय भाषा थी उसका भी प्रसार हुआ। अगला क्या है? अगला हमारा है सच्ची भक्ति। एक प्रकार से भक्ति आंदोलन के तहत लोगों को सच्ची भक्ति करने का एक प्रकार से अग्रसर हुए। अब हम देखेंगे भक्ति आंदोलन के प्रभाव। भक्ति आंदोलन के क्या क्या प्रभाव हुए। भक्ति आंदोलन का पहला प्रभाव था कि हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार हुआ। इस आंदोलन के कारण धार्मिकता की भावना आई, जिससे हिंदुओं का निराशा जो है वह दूर हुए। धार्मिकता की जब उनमें भावना आई हिंदुओं के मन में, तो निराशा उनकी जो भी थी वह दूर हो गई। दूसरा प्रभाव पड़ा कि मुसलमानों के अत्याचारों में कमी आई। भक्ति आंदोलन के संतों के उपदेशों का प्रभाव इस मुसलमान शासकों पर भी पड़ा और इन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच एकता स्थापित की। इससे मुस्लिम न था अत्याचार कम हुआ। एक प्रकार से जो उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया और अपनी बातों को रखा, उससे मुस्लिम जो शासक थे वह भी प्रभावित हुए और अत्याचार उन्होंने कम किया। विभिन्न धर्मों की एकता पर उनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। अगला हमारा प्रभाव पड़ा कि बाह्य आडंबरों का अभाव। संतों के उपदेशों का प्रभाव यह हुआ कि लोग बाह्य आडंबरों को त्याग कर सरल जीवन की ओर अग्रसर हुए। हिंदू तथा मुसलमान दोनों संतों ने चरित्र की शुद्धता, वस्तुता पर एक प्रकार से जोर दिया। अगला प्रभाव यह पड़ा उदारता का संचार हुआ। संतों के उपदेशों से हिंदू तथा मुसलमान दोनों में उदारता की वृत्ति का जन्म हुआ। वे भेदभाव को छोड़कर सहिष्णुता को अपनाने लगे। भक्ति आंदोलन में लोगों के मन में उदार भाव लाया। अगला है संकीर्ण भावनाओं का तिरस्कार। भक्ति आंदोलन के संतों ने ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव दूर करने का प्रयास किया। सभी संतों ने संकीर्ण वृत्ति की निंदा की। और छठा क्या हुआ? सामाजिक सद्भावना की जन्म। संतों की प्रेममयी वाणी में सौम्यता हुआ, सौजन्यता तथा सद्भावना का जन्म हुआ। सामाजिक द्वेष जो है, कलह वृत्ति एक प्रकार से लोगों के मन में कम हुई। और अगला प्रभाव क्या पड़ा भक्ति आंदोलन का? आत्मगौरव एवं राष्ट्रीय भाव का प्रादुर्भाव। भक्ति आंदोलन से जनसाधारण में आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान की भावनाएं उत्पन्न हुई। भक्ति आंदोलन के बाद महाराष्ट्र, पंजाब आदि में राष्ट्रीय आंदोलनों का धीरे धीरे जन्म हुआ। अगर हम देखें और लास्ट आपको बताएं तो इसका प्रभाव साहित्य में भी पड़ा और साहित्य की उन्नति हुई। आप बस ध्यान से वीडियो लेक्चर्स अगर सुने होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको भक्ति आंदोलन समझ में आया होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले परिभाषा मतलब भक्ति आंदोलन क्या था उसे बताया गया, फिर उसका स्वरूप। अगर उसमें आपको भक्ति आंदोलन न समझ में आया हो तो आपको बताया गया उसके उद्देश्य क्या थे, प्रभाव क्या हुआ और विशेषता क्या हुए। अलग अलग दृष्टिकोणों से हमने इसको पढ़ा तो अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। एक बार अगर आप टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी, रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। हम देखेंगे साहित्य में उन्नति किस प्रकार हुई। भक्ति आंदोलनों के फलस्वरूप विभिन्न भाषाओं के साहित्य की महान उन्नति हुई। हिंदी की, मराठी, बंगाली आदि विभिन्न भाषाओं में इन भक्तों ने परमेश्वर का गुणगान किया, जिसके फलस्वरूप साहित्य के भंडार में महान वृद्धि हुई। ये था आपका भक्ति आंदोलन का चैप्टर जो कि हमने अच्छे से बताया। जल्दी से जल्दी वीडियो को दोस्तों के पास अपने शेयर करें जिससे अगली वीडियो आ सके, क्योंकि वीडियोस पे व्यूज़ कम आ जाते हैं तो वीडियो डालने का एक प्रकार से रीच कम हो जाता है। जल्दी जल्दी अगर डालता हूँ तो इससे चैनल पर थोड़ा फ़र्क पड़ता है, तो इसका ध्यान रखें और वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करके बताएं। कोई भी प्रश्न हो या कोई भी आप अलग चैप्टर चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।